चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले तो हम शुरुआत करेंगे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई और सुदर्शन जी का प्रणाम मंत्र। आप में से कितने लोगों को प्रणाम मंत्र आता है जगन्नाथ जी का? ओके, बाकी सब जो है आप इंट्रोड्यूस करेंगे हम, और फिर आप जो है याद रख सकते हैं। हम जब भी भगवान का जब भी दर्शन लेते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम मंत्र से हम उनका इस तरह से जो है एक तरीके से एक आदर सम्मान करने का एक भावना है जो हम प्रस्तुत करते हैं। ये अपने आप को एक ऑफरिंग करते हैं और भगवान को अपनी भाषा में हम जो है उनकी पसंदीदा तरीके से हम उनको ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान करते हैं। ये प्रणाम मंत्र का मतलब ये होता है। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम। उसी तरह से बलराम जी बलभद्र का भी प्रणाम मंत्र है। आप में से कितने लोग को बलराम जी का प्रणाम मंत्र मालूम है? सो ये याद रखना चाहिए। नमस्तेस्तु हलाधार नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधर प्रणम्बारे नमस्तेस्तु पाहि मां कृष्ण पूर्वज। सो नमस्तेस्तु हलाधार। तो बलराम जी जो है उनके हमेशा हाथ में एक वेपन रहता है, एक हथियार रहता है, अस्त्र रहता है जिसका नाम है हल। हल रखते हैं। हल साधारण तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर खोदने के लिए, डिग करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन बलराम जी जो है वो आपको मालूम है महाभारत में आता है और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि जब भी उनको हस्तिनापुर, वो जब क्रोधित हो चुके थे, जब दुर्योधन ने अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया उनका, तो उन्होंने हल लेकर जो है हस्तिनापुर को यमुना में बहाने का प्रयत्न किया था। तो तभी फिर दुर्योधन को जब ज्ञात हुआ कि क्या होने वाला है, तो आकर फिर स्वयं जब बलराम जी के पास जाकर उन्होंने क्षमा मांगी। तो ये था, तो उन्होंने हल का प्रयोग किया था। नमस्ते हलाधार नमस्ते मुसलायुधा, मुसल भी इस्तेमाल करते हैं बलराम जी। नमस्ते रेवती कांत, तो रेवती जो है वो बलराम जी की पत्नी है। नमस्ते भक्तवत्सला, तो भक्तों के वत्सल है। बलराम जी जो है वो भगवान, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान बलराम जी जो है वो सुप्रीम सर्वाइटर ऑफ गॉडहेड। वो कौन है? वो भगवान के परम जो सेवक है, भगवान ही है, विष्णु तत्व है बलराम जी, परंतु भगवान के सेवक के रूप में है। तो नमस्ते धरणीधर, तो वो जो है धरणी जो है धरणीधर, एक्चुअली बलराम जी जो है वो सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, सारी शक्तियों के स्रोत है बलराम जी है। सुदर्शन जी का, सुदर्शन का आप दोहरा सकते हैं। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान तिमिरंधाना वैकुंठाब्द प्रदर्शक
सो सुदर्शन जी जो है, सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ, तो कोटि सूर्य जो है उनका तेज सुदर्शन में है। अज्ञान तिमिरंधा नाम, तो अज्ञानता निकाल देते हैं सुदर्शन जी। वैकुंठ ऑफ द प्रदर्शक, तो वैकुंठ का जो पथ है वो प्रकाशित करते हैं सुदर्शन जी। तो इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रणाम है। विष्णु त्वम, व्हाट इज इट? हाँ, नो, व्हाट इज फर्स्ट वर्ड? विष्णु त्वम, विष्णु नहीं, देवी मायासी, देवी त्वम विष्णु मायासी, यस दैट्स द थिंग, या देवी त्वम विष्णु मायासी, मोहयासी चराचरम, हृद पद्मासनम संस्थासी, विष्णु भावानुसारिणी। सो पद्मासन में स्थित है ये सुभद्रा देवी, भगवान की माया शक्ति का प्रतीक है सुभद्रा देवी। और हम देखते हैं कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कथा जो है वो सतयुग में, द्वापर युग में आती है और कलयुग में। सो ये शुरुआत होता है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप का वर्णन जो है, तो हम देखते हैं स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि किस प्रकार उत्कल देश में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्राकट्य होता है। सो महाराज इंद्रद्युम्न हुआ करते थे जो ब्रह्मा जी के पीढ़ी में थे, ये सतयुग की बात है। महाराज इंद्रद्युम्न को बहुत इच्छा होती है भगवान के दर्शन के लिए, और वे भेजते हैं अपने मंत्री विद्यापति को ढूंढने के लिए उत्कल देश कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने सुना था। एक बार महाराज इंद्रद्युम्न अपने सारे पुरोहितों को सभा बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसा कौन सा दर्शन है भगवान का, ऐसे कौन से भगवान का दर्शन लेने मात्र से मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और मेरा हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठेगा। ऐसा कहाँ पर दर्शन है, कौन सी जगह है, इस तरह से पूछते हैं। तो उनके जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने बताया कि ऐसी जगह है। मैं तो सब जगह भ्रमण किया हूँ, भारतवर्ष भ्रमण किया हूँ, और मैंने देखा है कि नीलाचल धाम में इंद्रानील मणि के जो विग्रह है, इंद्रानील मणि ये जो ब्लू सफायर है, ब्लू सफायर, ऐसे बने हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। तो ये ब्लू सफायर ये ऐसा मणि है जिससे भगवान का दिव्य रूप बना हुआ है। तो भगवान का रूप जो है वो मार्बल का नहीं है कोई, ये ऐसा मणि का है। तो ये बहुत अद्भुत है, इस तरह से पुरोहित ने वर्णन किया। तो महाराज इंद्रद्युम्न को इच्छा हुई कि मैं इनका दर्शन लूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जाते हैं वहाँ पर। तो पुरोहित जी ने कहा मेरा छोटा भाई विद्यापति को भेजते हैं, पहले वहाँ पर पूछताछ करके आएगा और ढूंढ कर आएगा, व्यवस्था प्रबंध करके आएगा, फिर हम जाते हैं सभी को लेकर। क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न की इच्छा थी कि अपने सहपरिवार मित्रों के साथ, मंत्रियों के साथ, सबके साथ जाए, लेकिन ये दूर था जगह। तो फिर वे भेजते हैं विद्यापति को। विद्यापति कुछ मंत्रियों के साथ वे प्रस्थान करते हैं नीलाचल की ओर। तो उत्कल देश में, जो आज उड़ीसा हम कहते हैं उत्कल देश, वहाँ पर ये समुद्र के तट पर था नीलाचल पर्वत, और वहाँ पर पहुँचते हैं विद्यापति जी। और विद्यापति वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं ये तो पर्वत है जहाँ घना जंगल है। उनको सुनाई देता है कुछ आवाज़ें, और वहाँ पर वे देखते हैं कि शाबर लोग जो है, वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्या चर्चा कर रहे हैं, उनको सुनाई पड़ा कि वे चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में, ये नीलम माधव भगवान के बारे में चर्चा कर रहे। तो उन्होंने सोचा हाँ यहाँ तो जाना है मुझे। तो वे वहाँ जब इस साबरों की सभा में पहुँचते हैं तो विद्यापति जी का स्वागत करते हैं विश्ववासु। विश्ववासु साबर जाति के वहाँ के मुखिया थे, और उन्होंने जब पूछा कि क्यों आए हैं, तो अभी विद्यापति जी बतलाते हैं कि किस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न की इच्छा है वे दर्शन करें और इस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त करें। विश्ववासु कहते हैं हमने बहुत सुना है, इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि महाराज इंद्रद्युम्न आने वाले हैं यहाँ पर और एक बड़ा सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाले हैं वे। किंतु क्या होगा जब महाराज इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे, तभी भगवान अप्रकट हो जाने वाले हैं।
तो ये सुनकर विद्यापति बड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलते भगवान अप्रकट हो जाएंगे? हाँ, और वो पुनः अवतरित होंगे एक बहुत ही अद्भुत रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में। इस तरह से विश्ववासु विद्यापति को बताता है आगे क्या होने वाला है। विश्ववासु विद्यापति को लेकर जाता है उस स्थान पर, घने जंगल में भीतर, जहाँ पर भगवान श्री नीलमाधव विराजमान है। जैसे ही विद्यापति वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि इतना सुंदर इंद्रनील मणि का स्वरूप है भगवान नीलमाधव का। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं भगवान नीलमाधव। जब विद्यापति दर्शन लेते इतना गदगद हो उठते हैं, आंखों में अश्रु आ जाती है और उनको बहुत भव्य आनंद का आस्वादन होता है जब वे दर्शन लेते हैं नीलमाधव का। किंतु अंदर से दुख भी था कि ऐसा होने वाला है कि उनके प्रिय राजा, जिनके लिए वो आए हैं यहाँ पर प्रबंध करने के लिए, उनको ही दर्शन नहीं प्राप्त होगा। तो विश्ववासु बताते हैं विद्यापति को, ये बताना मत महाराज इंद्रद्युम्न को कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उनके हाथों ये बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है जिससे करोड़ों भक्तों का उद्धार होगा। तो ये होने दो। विद्यापति जी वापस चले जाते हैं अपने राजा के पास। उनका राज्य था अवंतीपुर, और वहाँ से वे जब सुनते हैं, वे महाराज इंद्रद्युम्न के समक्ष जाते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं भगवान नीलमाधव का बहुत ही सुंदर माला। भगवान ने महाप्रसाद माला जब प्रस्तुत करते हैं, महाराज इंद्रद्युम्न के मन में वैसे भी भक्ति भावना जो है बढ़ रही थी। बहुत बड़े व्याकुल और आतुर थे, कब विद्यापति आएगा समाचार लेकर, कब जाऊंगा। एक्चुअली भक्ति जीवन में ना ये एक बड़ा ये बहुत बड़ा गुण है कि आतुरता। हम कई बार आतुर होते हैं कोई चीज़ों के लिए। हर व्यक्ति ये भौतिक जगत में आतुर है, व्याकुल होता है, कब मिलेगा ये, कब मिलेगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कब नया आईफोन आएगा, कब मैं लूँगा, कब ये चीज़ मिलेगा मुझे, कब। तो ये आतुरता है, व्याकुलता है, लेकिन ये इच्छा है हमारे भीतर। अभी सोचिए, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। वो बोलते हैं कि जो आप अंत काल में जो चीज़ का स्मरण करते हैं वही आपकी गति होगी अगले जन्म में। सोचिए, अगर अंत काल में हमारे भीतर जो भाव है और जो इच्छाएं हैं, अगर वो वाली अवस्था में वैसी चेतना लेकर हमारा देहांत हो जाता है, तो फिर कहाँ पहुँचेंगे हम अगले जन्म में। तो ये प्रश्न है हम सबके लिए, स्वयं जो है हमें पूछना है। और अगर हमारी चेतना साफ और भगवान के प्रति नहीं है, भगवान के श्री चरणों में, उनकी सेवा में, उनकी लीला में नहीं है, तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें नहीं जाना होगा। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारी बुद्धि को स्थित कर सकते हैं भगवान के चरणों में, जिससे हम हमारे मन को सक्षम कर सकते हैं। वरना कोई व्यक्ति जो है वो केवल ऐसा सोचेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी हो जाना चाहिए, इस तरह से सोचेगा, और ऐसे समय पर वो उसका देहांत हो जाता है। कहाँ जाएगा वो? जो सारा जीवन जो चीज़ के प्रति उसको इतनी नफरत थी, और अभी क्या होगा, अगले जन्म में वहाँ पर चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारी जो चेतना है वो हम भगवान के श्री चरणों में रखें। ये कथा सुनने से और भगवान का नाम जप करने से, भक्तों का संग लेने से होता है। तो ये आतुरता थी महाराज इंद्रद्युम्न को भी कि कब मैं जाकर नीलमाधव के दर्शन लूँगा। विद्यापति जो है वो महाराज इंद्रद्युम्न को सब कुछ समझाता है और बहुत ही सुंदर वे वर्णन करता है नीलमाधव डीटी का, भगवान के रूप का। और जब सुनता है, जब इंद्रद्युम्न महाराज सुनते हैं इसके बारे में, तो बहुत उनको इच्छा जागृत होती है जाकर मैं दर्शन लूँ। तो फिर अपने सभी मंत्रियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, एक बड़ा प्रोसेशन के साथ, जैसे आज हम जाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ को लेकर, तो एक बड़ा प्रोसेशन होगा, तो इतने सारे भक्त होंगे और सब हरिनाम जप करेंगे। तो महाराज इंद्रद्युम्न और उन सभी उनके जो भी साथीदार थे, उन सभी को भगवान नीलमाधव के दर्शन करने हेतु वे पहुंच जाते हैं उत्कल देश, नीलाचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं।
वहाँ पर उनकी भेंट होती है नारद मुनि से। नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद मुनि भगवान महाराज इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि आपके द्वारा भगवान की कृपा सबको मिलने वाली है। और आइए हम दर्शन लेते हैं नीलमाधव का। जैसे महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचते हैं, नीलमाधव के विग्रह के स्थान पर जहाँ वहाँ पहुँचते हैं घने जंगल में, वहाँ पर वो देखते हैं भगवान का विग्रह है ही नहीं। बहुत नीरस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे जीवन क्या मतलब है, बेटर आई कमिट सुइसाइड। वो सोचते हैं मैं अपना त्याग दूँ। तो वो एक व्रत धारण करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं। अभी मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं और ये शरीर त्याग दूंगा, इस तरीके का कठोर व्रत धारण करते हैं। कि क्या मतलब हुआ? तो इस तरह से वे सोच रहे थे। और तभी जो है आकाशवाणी होती है और भगवान जो है उनको बोलते हैं कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, आप चिंता ना कीजिए, मैं दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पुनः प्रकट होऊंगा और आपको 3 logs ऑफ फूड, 3 जो है लकड़ी के भाग बड़े बड़े वो मिलेंगे आपको। और उससे एक शिल्पकार आएगा जो और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा है, वो बनाएगा मेरा रूप और मैं यहाँ पर पूरी धाम में, ये श्री क्षेत्र में नीलाचल पर्वत के यहाँ मैं विराजमान होऊंगा। इस तरह से आकाशवाणी होती है। नारद मुनि जो है वो आश्वासन देते हैं महाराज इंद्रद्युम्न को कि आप यहाँ पर जो है अभी आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। तो वहाँ पर वे अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं महाराज इंद्रद्युम्न। और इसके पश्चात वही स्थान पर उनको जो है नारद मुनि लेकर जाते हैं उनको नीलाचल पर्वत की ओर। वहाँ उनका दर्शन होता है। नरसिंहदेव भी वहाँ प्रकट होते हैं। नरसिंहदेव का बहुत सुंदर मंदिर जो है उसकी स्थापना महाराज इंद्रद्युम्न करते हैं। और इसके पश्चात जो है वे उनको ये जब प्राप्त होता है 3 logs ऑफ फूड, उनको ये बड़े बड़े लकड़ी के जो भाग है वो उनको प्राप्त होते हैं। तो फिर उसके बाद ये शिल्पकार वहाँ पहुँच जाता है जो बताता है कि 3 हफ्तों के लिए मुझे समय दीजिए और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। महाराज इंद्रद्युम्न सब प्रबंध करके रखते हैं और 3 हफ्तों के लिए ऐसा प्रबंध किया है कि कोई डिस्टर्ब न करे। और ये बना रहे हैं भगवान के श्री विग्रह, ये दारू ब्रह्म के रूप में। तो टक 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 आवाज़ आ रहा है। तो महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा देवी जो उनकी पत्नी है वे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर। बड़े व्याकुल थे देखने के लिए, किंतु वचन दिया हुआ था, वचनबद्ध होने के कारण वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 15 दिन बाद वो देखते हैं आवाज़ बंद हो जाता है। टक 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 जो आवाज़ था बंद हो जाता है। तो बड़े व्याकुल हो गए कि क्या हो गया। वो जो वृद्ध जो शिल्पकार था वो कहीं मर तो नहीं गया, भूखा मर नहीं गया, इस तरह से गुंडीचा देवी सोचने लगी। और वे बिल्कुल रह नहीं पाए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया तो क्या देखा उन्होंने? दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि अभी कोई शिल्पकार नहीं है वहाँ पर, किंतु केवल भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी का रूप है। किंतु जब पहली बार ये दृश्य देखा, पहली बार दर्शन हुए, तो उनको लगा कि ये अपूर्ण रूप है। क्योंकि ऐसा कौन सा रूप है श्री कृष्ण का जिसमें हाथ पांव बराबर नहीं है, शरीर नहीं है, एक छोटा सा सब है, और ये समझ में नहीं आया उनको। तो इस प्रकार जो है महाराज इंद्रद्युम्न वापस उदास हो गए। और तभी भगवान श्री जगन्नाथ जी उन्होंने डायरेक्टली बात की महाराज इंद्रद्युम्न के साथ। और उन्होंने कहा कि महाराज इंद्रद्युम्न चिंता मत करो, ये मेरा ही रूप है, यही मैं वही नीलमाधव हूँ जो ये जगन्नाथ जी के रूप में मैं आया हूँ। और मैं जो है दारू ब्रह्म के रूप में अभी कलयुग में खास करके मैं सबको जो है कृपा प्रदान करूँगा। इस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न को आश्वासन देते हैं। तो वहाँ पर जो है महाराज इंद्रद्युम्न बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। और जो हम आज जो है श्री मंदिर के रूप में हम श्री जगन्नाथपुरी हम जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी गए हैं, इनको अवसर मिला है, तो हम बड़े भाग्यवान हैं जगन्नाथपुरी जाने का। बाकी जो अभी तक नहीं गए हैं, हमें यकीन होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जहाँ पर विराजमान है वही जगन्नाथपुरी है। और यहाँ पर भिवंडी में यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है यहाँ पर विराजमान है। तो ये पुरी से अभिन्न है।
तो ये महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा देवी ये जो थे बड़े इंस्ट्रूमेंटल बन गए भगवान जगन्नाथ जी को इस पृथ्वी पर, इस जगत पर आने के लिए। और वहाँ पर हम देखते हैं आज के दिन जो है रथ यात्रा के दिन क्या होता है, श्री मंदिर से पालकी निकलती है, भगवान जगन्नाथ पहांडी उत्सव बोलते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रथ पे बिठाया जाता है और वो ग्रैंड रोड पे दूसरी ओर लेकर जाता है जहाँ पर है गुंडीचा देवी का मंदिर। तो कल जो था, यस्टरडे, कल जो था वो गुंडीचा मार्जन सेलिब्रेट करते हैं हम। गुंडीचा मार्जन, मार्जन का मतलब क्लीनिंग, सफाई। सो गुंडीचा मंदिर जो है उसका सफाई होता है। तो हमने यहाँ पर भी किया होगा, कल सफाई किया था कि नहीं? तो हम सारे इस्कॉन मंदिरों में गुंडीचा मार्जन का महोत्सव जो है, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, कल, क्योंकि एक्चुअली रथ यात्रा का जो महोत्सव था जगन्नाथपुरी का डेट था जो कल था। सो डे बिफोर यस्टरडे हमने 2 दिन पहले जो है ये उत्सव मनाया था गुंडीचा मार्जन, क्योंकि गुंडीचा मंदिर साफ करना है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी सीख दी थी। 500 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे वे जगन्नाथपुरी धाम में काफ़ी साल रुके और उन्होंने गुंडीचा मार्जन प्रत्येक वर्ष ये फेस्टिवल, ये उत्सव मनाया, जिसमें भक्तों के साथ वे स्वयं मंदिर का क्लीनिंग करते थे, सफाई करते थे, खुद झाड़ू लेकर, खुद पोछा लेकर, अपना ऊपर का अंग वस्त्र लेकर वो पोछा मारते थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। इनफैक्ट कंपटीशन करते थे किसका बड़ा कचरे का ढेर, किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है। जिसका छोटा होता था तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसका सबसे छोटा ढेर होगा वो सबको महाप्रसाद स्वीट्स खिलाएगा, सबको वो मिठाई खिलाएगा। इस तरह से महाप्रभु ने कंपटीशन किया था। और सबसे बड़ा ढेर जो था वो किसका था? स्वयं महाप्रभु का था। इतना बड़ा ढेर था कि बाकी सबका मिलाकर भी उतना नहीं था जिनका महाप्रभु का था। तो इस तरह से महाप्रभु ने स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, क्योंकि उनको मालूम है ये भगवान श्री जगन्नाथ आने वाले हैं। रथ यात्रा महोत्सव में क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को लेकर रथ पे बिठाकर उनको खींच कर लेकर जाते हैं गुंडीचा देवी के मंदिर में। तो ये क्यों खींचते हैं? तो द्वापर युग में हमें इसकी कथा समझ में आता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण, जब सूर्य ग्रहण था तब वे कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए थे। श्री कृष्ण द्वारकावासी और सारे व्रजवासी भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो ये था सूर्य ग्रहण के समय पर, और तभी व्रजवासी भी आए थे, मतलब नंद महाराज आए थे, यशोदा माँ आई थी और श्रीमती राधा रानी भी आई थी, गोपियाँ भी आई थी। लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये भगवान वही नहीं है, ये श्री कृष्ण जो है वो मोरपंख धारण किए हुए फ्लूट के साथ, वो ये नहीं है, ये तो द्वारकाधीश है, सर पे मुकुट है, रथ पर बैठे हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी हूँ, किंतु हमें वो आस्वादन नहीं हो रहा है, वृंदावन चलो, वृंदावन में होगा, वृंदावन में हम रस आस्वादन कर सकते हैं। तो गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ सहित उन्होंने क्या किया, ये जो रथ था उनको रस्सी से इन्होंने रथ को खींचा। भगवान थे विराजमान रथ पर और उन्होंने खींचा। तो वो इस तरह से भगवान को खींच रहे थे कि आप आइए, वृंदावन आइए। भगवान बाद में उनको आश्वासन देते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर। किंतु ये जो प्रतिक्रिया थी, ये जो घटना घटी जिसमें श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियाँ ने भगवान श्री कृष्ण को वे खींच रहे थे कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेने की ओर, तो ये रथ यात्रा है। तो ये जो श्री मंदिर है वो प्रतीक है, कुरुक्षेत्र द्वारका का प्रतीक है, और श्री मंदिर जो है वो प्रतीक है वृंदावन का। तो रथ यात्रा महोत्सव क्या है? वो और कुछ नहीं बल्कि गोपियों का जो भाव है कि भगवान श्री जगन्नाथ को द्वारका या कुरुक्षेत्र से खींचना है और लेकर जाना है वृंदावन को। तो ये हम सभी को इस तरह का अवसर प्राप्त होता है रथ यात्रा के समय। तो ये उसका मीनिंग है, ये उसके पीछे का स्टोरी है। ये भगवान जगन्नाथ जी का जो रूप है ये स्वयं कृष्ण ही है। और ये कथा भी आती है द्वापर युग में, जब भी एक बार कृष्ण की पटरानियों ने एक मीटिंग बुलाई थी, सब अंदर ही अंदर चर्चा कर रहे थे। कृष्ण की कितनी पटरानियाँ थी?
16,108। तो 16,108 पटरानियाँ कृष्ण की सब चर्चा कर रहे थे कि हमारे स्वामी के पास सब कुछ है, उनके पास इतने बड़े सुंदर महल है, इतने बच्चे हैं, हम हैं सेवा करने के लिए, इसके बावजूद भी बीच रात में उठकर वो गोपी गोपी राधे वृंदावन इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसा क्या घटा था वृंदावन में, ब्रज भूमि में, ऐसे क्या लीलाएं हुई थी जिससे भगवान अभी भी द्वारका में रहकर उनको याद करते हैं? ऐसा वे अंदर ही अंदर चर्चा कर रहे थे। अभी द्वारका में केवल एक ही व्यक्ति है जो जिन्होंने दर्शन लिए थे भगवान की इन लीलाओं के, और वो कौन है? माता रोहिणी। तो ये भगवान की पटरानियों ने माता रोहिणी को बोला कि आप हमें ये कथा बताइए कि भगवान ने क्या किया था, क्या ऐसे लीला घटी थी जिससे कारण अभी भी जो है भगवान याद करते हैं। तो माता रोहिणी ने कहा कि मैं तो बताऊंगी, किंतु अगर कृष्ण सुन लिए, अगर बलराम जी सुन लिए तो वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को और भागेंगे सीधा वृंदावन। क्या आपको चाहिए ऐसा हो? तो बोला नहीं। तो उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की कि कृष्ण और बलराम को भीतर नहीं आने देंगे, जहाँ कथा चल रही है वहाँ भीतर नहीं आने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन कृष्ण और बलराम को मालूम पड़ेगा तो वो तुरंत आ जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम सुभद्रा देवी को जो है वो हम उनको गेट पर रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। सुभद्रा देवी रोक देगी कृष्ण और बलराम को अगर वो आ गए तो सुभद्रा देवी दरवाजे के उस पार थी बाहर, और यहाँ पर माता रोहिणी वे कृष्ण की बाल लीलाओं को और ब्रज की सारी लीलाओं को वो बताने लगी बड़े ही सुंदर ढंग से। और ये सुनकर कृष्ण की पटरानियाँ भी बड़े ही मोहित हो चुके। बाहर सुभद्रा देवी भी सुन रही थी और वो भी ये सुनकर इतनी स्तब्ध हो गई, महाभाव में आ गई कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ और पैर अंदर चले गए। और वहाँ पर आप पहुँचे, बलराम और जगन्नाथ और कृष्ण ये दोनों पहुँच गए वहाँ पर, और बाहर से सुनाई दे रहा था तो वे भी सुनने लगे। और सुभद्रा देवी तो इतनी स्तब्ध थी कि भी रोक नहीं पाई उनको, और बलराम और जगन्नाथ भी सुनने लग गए उनकी ही स्वयं की लीलाओं को। और कृष्ण उनकी लीलाओं को सुनकर इतने गदगद हो गए कि, और बलराम जी भी, कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ और पैर जो है वे शरीर के भीतर चले गए, और ये रूप उन्होंने धारण किया है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये रूप धारण किया। तभी वहाँ पर आप पहुँचे नारद मुनि, और नारद मुनि तो बड़े ही स्तब्ध रह गए ऐसा महाभाव रूप देखकर, जहाँ भगवान स्वयं जो है वो इतना आनंद आस्वादन कर रहे हैं, महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं। तो ऐसा रूप तो नारद मुनि ने भी नहीं देखा था। और नारद मुनि ने एक सेल्फी लिया भगवान के साथ। उन्होंने कहा कि ये आपका इतना सुंदर रूप, क्योंकि तब तक भगवान जो थे, जैसे नारद मुनि आए तब तक भगवान अपने जो उनके जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें आ चुके थे। नारद मुनि ने कहा नहीं, हमें इस महाभाव रूप का दर्शन लेना है, और सभी कलयुग के सभी जीवों को आप ये दर्शन दीजिए, ये मेरी इच्छा है भगवान। ये ऐसे नारद मुनि बताते हैं भगवान को, और भगवान उनको वरदान देते हैं कि हाँ नारद मुनि, मैं कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये रूप में सबको दर्शन दूंगा। तो इस तरह से ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रूप है वो और कोई नहीं बल्कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी है। जगन्नाथ जी जो है वे इतने कृपालु है कि वो केवल महाप्रसाद से सबका उद्धार करते हैं। जगन्नाथ महाप्रसाद इतना महत्वपूर्ण है, इसकी लीला ऐसे आती है कि एक बार नारद मुनि जो थे वे लक्ष्मी देवी की सेवा कर रहे थे, और उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, लक्ष्मी देवी ने कहा कि नारद मुनि बताओ मेरे पुत्र तुम्हें क्या वरदान दूं। नारद मुनि ने कहा कि मुझे आप भगवान का महाप्रसाद दीजिए। लक्ष्मी देवी जो है उनका मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया। उन्होंने बोला मुझे हाल ही में ही भगवान ने बोला है मेरा महाप्रसाद किसी को मत देना, तो कैसे दूं मैं। नारद मुनि बताने लगे कि देखिए भगवान का महाप्रसाद जो है ये पतित पावन है, सबका उद्धार करने वाला है, आप मुझे वंचित मत कीजिए। तो प्लीज़ प्लीज़ करके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी देवी दुविधा में थी किस तरह से करें। जब ये घटना घटी तो फिर जब लक्ष्मी देवी जब
भगवान को सेवा कर रही थी, भगवान को परोस रही थी, तभी भगवान ने महसूस कर लिया कि लक्ष्मी देवी जो है वो थोड़ी दुविधा में है, चिंतित लग रही है। पूछा उन्होंने, लक्ष्मी देवी क्या हुआ? और लक्ष्मी देवी ने बताया कि नारद मुनि आपका महाप्रसाद चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप मेरा महाप्रसाद दीजिए नारद जी को, किंतु ऐसे समय पर ले लीजिए जब मैं नहीं देख रहा हूँ। तो वैसा ही हुआ, जब भगवान किधर देख रहे थे, माता ने महाप्रसाद लेकर फिर नारद मुनि को दे दिया। जब नारद मुनि वो प्रसाद ग्रहण किए तो वो इतने गदगद भाव विभोर हो गए, कृष्ण भावना भावित हो गए कि वे ये कंटिन्यूअसली चैंटिंग और डांसिंग कर रहे थे। हरे कृष्ण जप कर रहे थे और वो खुद ही नृत्य कर रहे थे। और ऐसे करते करते सारे ब्रह्मांड में जा रहे थे, और ऐसे करते हुए पहुंच गए कैलाश। जब वे कैलाश पहुंचते हैं, वहां पर शिव जी दिख जाते हैं। शिव जी देखते हैं नारद मुनि को और बोलते हैं कि नारद मुनि, हम तो हमेशा आपको देखते हैं भगवान का नाम लेते हुए, और क्योंकि आप हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, आप हमेशा कृष्ण भावना भावित होते हैं, किंतु इस प्रकार का भाव तो मैंने कभी नहीं देखा, क्या विशेष हुआ है? तो नारद मुनि सब स्टोरी बताते हैं और बोलते हैं, मैंने ये महाप्रसाद भगवान का धारण किया है, अभी अभी सेवन करके आया हूँ और इतना आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो तभी शिव जी बोले, मेरा महाप्रसाद कहाँ है? वेयर इज माई शेयर? मेरे लिए कहाँ है? तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं तो सब कुछ खा गया है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन शिव जी देखते हैं कि थोड़ा महाप्रसाद जो था उनके नाखून से बाहर थोड़ा इधर था महाप्रसाद, उंगली पर। तुरंत वो लेकर नारद मुनि की उंगली अपने मुंह में डाल देते हैं, और वो छोटा सा महाप्रसाद का टुकड़ा जो है वो आस्वादन करते हैं। इतने गदगद हो जाते हैं शिव जी कि वे भी हरे कृष्ण नाम जप और नृत्य करना चालू करते हैं। और शिव जी तो ऐसा नृत्य करते हैं, तांडव शुरू कर देते हैं, और शिव जी के तांडव के द्वारा ब्रह्मांड का विनाश जब होने होता है तभी वे तांडव करते हैं, और शिव जी इस तरह से नृत्य करने लग गए। तो सारे देवी देवता चिंतित होकर पार्वती जी के पास जाते हैं और बोलते, देखिए शिव जी समय नहीं हुआ और तांडव कर रहे हैं, क्या हुआ थोड़ा आप देखिए प्लीज, उनको बताइए, शांत करिए उनको। पार्वती देवी वहां पहुंचती है और शिव जी को पूछती, क्या हुआ, आप ये समय कैसे आप तांडव कर रहे हैं, आप इतने गदगद क्यों है, इतने खुश, क्या कारण है? तो वो महाप्रसाद के बारे में बताते हैं शिव जी, और पार्वती देवी शिव जी को पूछती है, मेरा शेयर कहाँ है? वेयर इज माई महाप्रसाद? मेरा किधर है? तो शिव जी बोलते हैं, तो नारद मुनि के पास था, वो तो उन्होंने भी छोड़ा नहीं, एक छोटा सा कण बचा था वो मैंने ले लिया। तो पार्वती देवी बहुत ही अपसेट, बहुत ही उदास हो जाती है, और पार्वती देवी फिर गुस्सा हो जाती है, और उनके गुस्से के कारण केवल ब्रह्मांड में आग लग जाती है, सब जगह आग लगी हुई है, सब सोच रहे हैं क्या हो रहा है, पार्वती देवी बहुत गुस्सा है। और फिर सारे देवी देवता जाते हैं वैकुंठ में, और वहाँ भगवान श्री विष्णु को कहते हैं कि पार्वती देवी बहुत ही उदास है और गुस्सा भी है, क्योंकि उनको आपका महाप्रसाद नहीं मिला, आप कृपया करके उनको महाप्रसाद दीजिए। तो भगवान जो है वो पार्वती देवी के पास जाते, कैलाश जाते हैं, और वहाँ पर पार्वती देवी को इस तरह से देखकर वो बताते हैं कि आप इतने व्याकुल हो मेरे महाप्रसाद के लिए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि कलयुग में मैं जब जगन्नाथ के रूप में जब अवतरित होऊंगा श्री क्षेत्रपुरी धाम में, वहाँ पर तुम बिमला देवी बनकर रहोगी, और मेरे ही पीछे मंदिर में तुम हमेशा विराजमान रहोगी, जहाँ पर मेरा महाप्रसाद के बाद सबसे पहला जो है भोग जो है वो तुमको लगेगा, पहला अर्पण होगा महाप्रसाद का प्लेट, वो तुम्हें दिया जाएगा। तो वो संतुष्ट हो जाती है पार्वती देवी। और आज भी आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी धाम में जब भगवान श्री जगन्नाथ जी का जब प्लेट बाहर आता है, उनको प्रसाद भोग लगता है, और वो जो प्रसाद जो है वो बाहर आता है, तभी सबसे पहले वो जाता है बिमला देवी मंदिर में, और फिर बिमला देवी जो है वो ग्रहण करती है, उसके बाद सभी को बांटा जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जो है सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सारे देवी देवताओं की भी इच्छा पूरी करते हैं, और ये है ग्लोरी ऑफ महाप्रसाद। ये जगन्नाथ महाप्रसाद इतना अद्भुत है कि शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है कि वो कभी भी कंटेमिनेट या दूषित नहीं होता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कभी भी दूषित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बाथरूम में भी गया है तो वैसे तो हम वैदिक मंत्र जो है
वो ऐसी अपवित्र स्थान पर जप नहीं करते हैं, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र एनी प्लेस एनी टाइम, कोई भी बाधा नहीं है महामंत्र, क्योंकि वो दूषित नहीं हो सकता है। उसी तरह से जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा इतनी है कि ऐसा बताया गया है कि कोई भी स्थान में वो अपवित्र नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वैसे तो ये बताया है कि कोई ब्राह्मण जो है वो कोई कुत्ते के मुंह में से भी अगर जगन्नाथ महाप्रसाद धारण करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी तरह से बताया गया है। तो ये तो इस तरह से बताया जाता है ताकि महाप्रसाद की महिमा के बारे में। तो ये महाप्रसाद जो है ये जगन्नाथ जी इस तरह से अपनी कृपा सब पे बरसाते हैं महाप्रसाद के रूप में। और जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन हम देखते हैं सबको हम वितरण करते हैं, भरपूर मात्रा में देते हैं महाप्रसाद जगन्नाथ का। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की देन है जिन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। 1967 में श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहली रथ यात्रा इस्कॉन की उन्होंने आयोजन की थी सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्होंने एक फ्लैट बेड ट्रक, एक ट्रक था, ये तो भारतीय थे नहीं, इन्होंने तो कभी जगन्नाथ जी के बारे में, रथ यात्रा तो दूर की बात, जगन्नाथ जी के बारे में भी नहीं सुना था। जगन्नाथ जी कैसे आते हैं मालूम? अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी के तो इस्कॉन की शुरुआती दिन थे जिसमें मालती माता जी जो थी वो कोई इंडियन स्टोर, इंडियन दुकान में गई थी न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पर वो एक छोटा सा जगन्नाथ का डॉल था, इतना छोटा सा, तो वो लेकर आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे ये मिला, प्रभुपाद जी को दिखाती है, टेबल पर रख देती है। तो प्रभुपाद जी उठकर प्रणाम करते हैं और फिर बोलते हैं और भी थे क्या? तो बोले हाँ और भी डॉल्स थी। तो प्रभुपाद जी बोलते जाओ लेकर आओ, तो लेकर आती है और वहाँ छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डॉल्स आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये जो मालती माता जी के पति थे श्याम सुंदर प्रभु, वो कारपेंटर थे, तो उनको आता था कैसे कार्व करते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने इनको एक आदेश दिया, जाकर बनाओ ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनका रूप जो है ये है मॉडल, और अभी इस तरह से बड़े रूप बनाओ इनके। तो ये श्याम सुंदर प्रभु जो थे तो वो समय तो वो हिप्पी थे, सिगरेट भी पीते थे, और वो बनाने लग गए। एक बार प्रभुपाद जी आए, जब वो बना रहे थे ना, तो तभी प्रभुपाद जी आए देखने के लिए कि काम कैसे चल रहा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह का काम कैसे चल रहा है। प्रभुपाद जी आए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी का रूप बना हुआ है, उनके सर पे श्याम सुंदर की सिगरेट है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी लकड़ी ली थी और लकड़ी को ऐसे रखा और फट से ऐसा मारा कि सिगरेट जो है वो सीधा विंडो के बाहर चली गई, खिड़की के बाहर फेंक दी गई, बिना छुए, बिना जगन्नाथ जी को छुए लकड़ी सीधा सिगरेट को बाहर लेकर गई। इस तरह से प्रभुपाद जी ने निकाला। और फिर उन्होंने श्याम सुंदर को कहा, डोंट लेट दिस सिगरेट और एनीथिंग कम इन बिटवीन यू एंड जगन्नाथ। आप कोई भी ऐसी नशीले पदार्थ या ऐसी कोई चीज़ को अपने और जगन्नाथ के बीच में आने मत दो। इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं। उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु ने परमानेंटली गिव अप कर दिया, छोड़ दिया सब। तो ये प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब ही इन्होंने कंप्लीट किया श्याम सुंदर जी ने, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी रथ यात्रा करते हैं। तो ये फ्लैट बेड ट्रक, उस समय पर ऐसे रथ वगैरह तो था नहीं, ना ही किसी को आइडिया था। 67 मतलब बहुत साल पुरानी बात है ये। तो तभी तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रक ली और ट्रक में जगन्नाथ यहाँ रखा, बलदेव ये बाजू, सुभद्रा ये बाजू, एक साथ भी नहीं, अलग अलग रखा। और फिर उनको एक थोड़ा छोटा सा डूंगर था, एक पर्वत जैसा था, वहाँ पर ऊपर लेकर गए। प्रभुपाद जी वहाँ रुके थे, बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी आप हर साल ये मनाइए। फिर जहाँ पर भी जितने भी मंदिर बनते गए, तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में खास करके वहाँ पर 70-80 मंदिर थे उस समय पर, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने जो खोले थे। और वहाँ पर उन्होंने तो हर जगह पर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था प्रत्येक वर्ष। और वहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु ये रथ, उसको मिस्टर रथ यात्रा बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर तरीके से रथ यात्रा के रथ बनाते थे। भगवान जगन्नाथ जी के लिए सुंदर रथ बनाते थे, बड़े रथ, और वो सभी को इन्वॉल्व करते थे, लोगों को जोड़ते थे। क्योंकि रथ यात्रा क्या है, जब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं बाहर जाते हैं सभी लोगों को कृपा बरसाने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा भक्तों के, हम जो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि यही सुकृति को हम भी फैलाएं।
लोगों को जगन्नाथ जी से जोड़े। ये हमारे लिए रथ यात्रा का ये महत्व है। और ये नाना प्रकार के तरीकों से हम जोड़ सकते हैं, किसी को प्रसाद देकर, किसी को हरिनाम देकर, किसी को सेवा में जोड़कर, इस तरह से अलग अलग तरीके से हम जो है लोगों को जोड़ सकते हैं आज के दिन। तो ये रथ यात्रा का महोत्सव है। जगन्नाथ जी जो है उनके बहुत ही सुंदर पास टाइम से बहुत सुंदर लीलाएं हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? कांची अभियान। तो पुरी के राजा हुआ करते थे राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव एक बार जाते हैं कांची, और वहाँ पर उनको पसंद आता है राजकुमारी पद्मावती। उनका विवाह प्रस्ताव वे रखते हैं कांची राज को, जो उनके पिता होते हैं। वो है राजकुमारी पद्मावती के पिता कांची राज। कांची राज मान जाते हैं। और जब पुरुषोत्तम देव जब वापस पुनः उड़ीसा अपनी जगह पर जाते, पुरी पहुंचते हैं, तो तभी कांची राज जो है अपने मंत्री को भेजते हैं कुछ जांच करने के लिए और सिर्फ देखने के लिए कि किस तरह से व्यवस्था है पुरुषोत्तम देव का विवाह के लिए। उस समय रथ यात्रा का समय था, और पुरुषोत्तम देव जो थे वो रथ यात्रा में बड़े ही लीन हो गए थे सारे आयोजन करने में। और फिर जैसे ट्रेडिशन, जैसे परंपरा रही है, राजा जो है वो रथ के नीचे उतरकर झाड़ू लगाता है। तो पुरुषोत्तम देव भी झाड़ू लगा रहे थे। ये कांची राज के मंत्री को समझ में नहीं आया कि राजा की क्या भावना है, और वे ऐसे समझ गए कि ये झाड़ू मार रहा है, ये कैसा राजा है, ये तो चंडाल का काम कर रहा है। और ये इस तरह का विचार लेकर वो पुनः पहुंचते हैं कांची राज के पास, और कांची के राजा को बताते हैं कि ये राजा पुरुषोत्तम देव वैसे तो है राजा, लेकिन काम देखो कैसा कर रहा है, झाड़ू मारने का काम करता है रोड पे। राजघराने के लोग भले ऐसे थोड़ी ना काम करते हैं चंडाल के। और कांची राजा भी समझ नहीं पाते हैं महाराज पुरुषोत्तम देव की भावना, और वे ये शादी कैंसिल कर देते हैं। राजकुमारी पद्मावती और पुरुषोत्तम देव का विवाह कैंसिल कर देते हैं, और वो एक घोषणा करते हैं कि राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होगा, और सभी आजू बाजू के राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है पुरुषोत्तम देव को छोड़कर। पुरुषोत्तम देव इतना उदास हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है, वहाँ ही प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं जो है वो युद्ध की घोषणा करता है और ललकारता है कांची राज को युद्ध के लिए, क्योंकि उसको लगता है अपमान हुआ है उसका। तो कांची राजा भी बोलते हैं कि युद्ध तो हम करेंगे, और अगर हम जीत गए तो हमारे आराध्य जो है वो है गणेश जी। गणेश जी के मंदिर के पीछे जो है कांची राजा जो थे उनके राजमहल में गणेश जी का बड़ा सुंदर विग्रह था, जो वो अपने ही ऑल्टर पे रखते हैं, अपने मंडप में रखते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता, मतलब कांची राज अगर जीता है, तो आपके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है वो मेरे गणेश जी के नीचे पीछे रहेंगे। और फिर बोलते हैं लेकिन अगर मैं हारा तो आप गणेश जी लेकर जा सकते हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे रख सकते हैं। तो पुरुषोत्तम देव जो है वो स्वीकार देते हैं। लेकिन जब वे पहुंचते हैं कांची राजा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनके टेंट में आग लग जाती है। इसके कारण उन्हें पुनः लौटना पड़ता है उड़ीसा, वापस पहुंचते हैं पुरी। तो अभी ये हारने के जैसे संकेत हो गए कि वापस लौटना पड़ा। वो सोच रहे थे क्या करें, और आग लग जाती है तो नुकसान भी बड़ा हुआ था। तो वे जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ जी, ये जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपके रथ यात्रा में आपकी सेवा करने के लिए मैं झाड़ू लगा रहा था, और वो मंत्री ने देख लिया, तो आपकी सेवा करते हुए ये हुआ है। और अभी राजा ने तो ऐसा ललकारा है और ऐसा बात किया है कि अगर वो जीतेंगे तो आपको गणेश जी के पीछे रखेंगे। ये कैसी बात हुई, ये तो आपका अपमान हुआ। तो ये तो आपका युद्ध है, तो आपको तो कुछ करना ही चाहिए, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इस तरह से जो है भगवान के शरण लेकर पुरुषोत्तम देव वे इस तरह से भक्ति भावना प्रकट करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं। और भगवान जो है वो रात को
ये पुरुषोत्तम देव के स्वप्न में आकर उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं और बलराम आकर मदद करेंगे आपकी, आप निडर होकर आप युद्ध की ओर प्रस्थान कीजिए, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कीजिए। तो पुरुषोत्तम देव जब ये स्वप्न देखता है तो जान में जान आ जाती है। अभी 2 नए सैनिक भर्ती होते हैं पुरुषोत्तम देव की सेना में और वे आगे जा रहे हैं, सेना के आगे जा रहे हैं, एक काले घोड़े पे, एक सफेद घोड़े पे। इन दोनों सैनिक आगे जाते जाते, गर्मी का समय था तो उनको प्यास लग जाती है, तो एक गांव पर रुककर उनको छाछ पीनी थी, क्योंकि वो देखते हैं कि एक वृद्धा महिला जिनका नाम था मणिका देवी, वो छाछ लेकर जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है, छाछ दीजिए। तो सारा छाछ पी लेते हैं वो, जितना भी उनके घड़े में होता है। फिर मणिका देवी पेमेंट मांगती है, क्योंकि वो तो जा रही थी बाजार में बेचने के लिए। तो ये जो 2 सैनिक थे उन्होंने कहा कि अभी तो हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन हमारे जो राजा है वो पीछे से आ रहे हैं, वो दे देंगे। तो मणिका देवी बताती है, लेकिन उनको कैसे मैं समझाऊंगी कि आप आए थे और आपने पिया। तो वो जो काले घोड़े पे था वो सैनिक अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर मणिका देवी के हाथ में रख देता है और उन्होंने कहा कि ये अंगूठी आप दिखा दीजिए राजा को, वो समझ जाएंगे, वो दे देंगे आपको। मणिका देवी मान जाती है और ये दोनों सैनिक आगे युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं। पीछे से पुरुषोत्तम देव और अपनी सारी सेना लेकर वे पहुंच रहे हैं और ये गांव से होकर पहुंचते हैं। मणिका देवी इंतजार में है और वे पहुंचती है राजा के पास। जब राजा वहां पहुंचे तो मणिका देवी जाती है राजा के पास और बोलती है, आपके 2 सैनिक क्या मेरी छाछ पीकर गए हैं और उनका पेमेंट कीजिए आप। तो और वो दिखाती है अंगूठी। जब राजा पुरुषोत्तम देव जब देखते हैं अंगूठी, वो बोलते हैं ये तो किसकी अंगूठी है? जगन्नाथ की अंगूठी है, जगन्नाथ की सुनहरी अंगूठी जिसमें डायमंड्स थे, हीरे थे। ये देखा तो वो समझ जाते हैं कि पुरी का राजा जो है वो भगवान जगन्नाथ से बहुत क्लोज ताल्लुक रखता था हमेशा, अभी आज भी ऐसा ही है। तो बहुत निकट से जगन्नाथ जी के दर्शन और उनसे आदान प्रदान, सेवा भाव इस तरह से होता था। तो वो जानते थे ये तो जगन्नाथ जी के रथ की अंगूठी है। तो समझ गए 2 सैनिक मतलब जगन्नाथ जी स्वयं आए हैं, जगन्नाथ और बलदेव स्वयं काले और सफ़ेद घोड़े पे स्वयं आए हैं। तो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो मणिका देवी को बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, तो अभी सिर्फ बैठो, हम आजू बाजू के जो गांव हैं उन सब का टैक्स से तुम्हारे घर परिवार का सबका जो है काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और वो गांव का नाम भी मणिकापटना रख देते हैं, अभी भी है वो गांव का नाम मणिकापटना। आगे प्रस्थान करते हैं पुरुषोत्तम देव। जब तक पुरुषोत्तम देव पहुंचते हैं वहां तक तो कांची राजा की जो सेना है वो आधी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने सब खत्म कर दिया है। और ये समझ में नहीं आया, कांची के जो सेना थी, कांची की सेना, ये समझ नहीं पाए कि ये 2 कौन शूरवीर आए हैं जो अकेले युद्ध कर रहे हैं इतना। तो जब ही तो इसमें कांची की सेना का बड़ा नुकसान होता है और राजा पुरुषोत्तम देव जीत जाते हैं, कांचीराज हार मान लेते हैं। लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव कांची राजा को नहीं, पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती को बंदी बना के लेके जाते हैं और बोलते हैं अभी तो मैं इसकी शादी चंडाल से कराऊंगा। और वो अपने मंत्री को बोलते हैं एक चंडाल को ढूंढ कर इसकी शादी करवा दो। और मंत्री जो है वो चतुर था और उनको समझ में आ गया कि ये तो राजा जो है प्रतिशोध की भावना से ऐसा कर रहे हैं, सही नहीं है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, सही समय आने पर ढूंढ कर मैं विवाह करवा दूंगा, आप चिंता न कीजिए। समय बीत जाता है कुछ। ये जो मंत्री था उसने राजकुमारी पद्मावती को अपने ही घर में शरण दिया था। रथ यात्रा का समय आता है, रथ यात्रा में वापस पुरुषोत्तम देव काफ़ी बिजी हो जाते हैं सारे आयोजन वगैरह करने में। और फिर रथ यात्रा जब शुरू होती है तभी जैसे परंपरा, तो वो लेते हैं झाड़ू और झाड़ू लगा रहे हैं राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने और झाड़ू लगा रहे हैं। तभी मंत्री आते हैं और मंत्री आते और बोलते हैं राजा पुरुषोत्तम देव को कि मैंने राजकुमारी पद्मावती के लिए एक चंडाल ढूंढ लिया है। तो राजा पुरुषोत्तम देव बोलते हैं अभी समय नहीं है इसके लिए, रथ यात्रा है, ये समय नहीं है। तो मंत्री बोलते लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बताऊं? तो राजा बोलते हाँ क्या है?
तो मंत्री बताते हैं कि आपने कहा था कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक चंडाल से कराओ, तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन आपसे उत्तम चंडाल मुझे मिला ही नहीं। और देखिए आज के दिन तो आप यही काम कर रहे हैं। और ये राजा जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए मंत्री की चतुराई देखकर। मंत्री ने पहले ही राजकुमारी पद्मावती को बताया था कि तुम विवाह के ड्रेस में आओ, ऐसा सच के आओ, श्रृंगार करके आओ कि आज तुम्हारा विवाह है। तभी राजकुमारी पद्मावती तो इतनी अपसेट थी कि उनको लगा कि सच्ची में ये तो चंडाल के साथ विवाह कराने वाले हैं। पर वो मंत्री ने कहा था चिंता मत करो, भगवान जगन्नाथ जी का शरण लो, उन पे श्रद्धा रखो, सब कुछ ठीक होएगा। तो तभी जब ये पुरुषोत्तम देव के साथ जब ये चर्चा हो जाती है, वो राजकुमारी पद्मावती को बुलाते हैं और उनको इशारा करते हैं वरमाला पहना दो। तो वहाँ पर ही झाड़ू के साथ भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष उधर ही वरमाला पहना देते हैं और वहाँ पर ही उनका विवाह हो जाता है। तो इस तरह से फिर कांची राज को भी बुलाया जाता है। और ये जो युद्ध में जो इन्होंने ये किया था अग्रीमेंट, तो कांची गणेश को लिया गया और फिर वो पुरी में लेकर आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे आज भी आप देखेंगे कांची गणेश वहाँ पर विराजमान है। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के जीवन में जो उनकी शरण लेता है वो आदान प्रदान करते हैं। जैसे तलीचा महापात्रा जगन्नाथ जी के पुजारी थे और एक बार क्या हुआ, राजा का उनको एक मैसेज आता है कि मैं आने वाला हूँ, शाम का समय राजा ने कहा मैं आने वाला हूँ। तलीचा महापात्रा ने कहा ठीक है आइए। जब देखा तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार देखा तो देखा कि कोई भी हार नहीं है। आखिरी हार उन्होंने स्वयं पहना हुआ था, भगवान जगन्नाथ जी का महा गारलेंड जो था उन्होंने स्वयं पहना हुआ था और भगवान जगन्नाथ जी का कोई हार नहीं। और वे सोच रहे थे कि महाराज जब आएंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनको एक भगवान जगन्नाथ जी का महा गारलेंड दूँ, किंतु अगर नहीं दे पाए तो वे ही विल नॉट बी हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने देखा कि और कुछ था नहीं, उन्होंने स्वयं का हार लेकर ही भगवान जगन्नाथ जी को पहना दिया, स्वयं का महाप्रसाद हार ही वापस जगन्नाथ जी को पहना दिया। फिर महाराज आते हैं अपने मंत्रियों के साथ, वे आते हैं दर्शन लेते हैं और ये तलीचा महापात्रा वही हार लेकर पहनाते हैं महाराज को। तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं, तलीचा महापात्र को पूछते हैं सब कुशल मंगल है और फिर वे चले जाते हैं अपने महल में। जब शाम को जब वे पहुंचते हैं वापस महल में तो देखते हैं कि एक बाल निकलता है, गार्लेंड से हार से एक बाल आता है। तो वो सोचने लगते हैं जगन्नाथ जी तो बाल है नहीं, इसका मतलब ये कि या तो ये जो तलीचा महापात्रा है ये पुजारी ने ही स्वयं पहना था और खुद का पहनाया हुआ हार उसने भगवान पे चढ़ाया और फिर मुझे पहनाया है। क्या इसने इतना बड़ा अपराध किया है? ऐसा करके वो पूछवाते हैं इससे पुजारी से कि ये हार में बाल निकला है, कहाँ से आया ये, सच सच बताओ। तो पुजारी बोलते हैं, अभी पुजारी सोच रहे क्या करूँ, वो डर गए, भयभीत थे। उनको मालूम था कि राजा बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ भी इधर उधर मिला तो वो तो सीधा मृत्युदंड दे देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि मैं कुछ बोलता हूँ, भगवान बचा लीजिए। और उन्होंने कहा राजा को कि आपको मालूम नहीं है भगवान जगन्नाथ जी काफी समय से बाल उगा रहे हैं। तो राजा ने कहा बाल जगन्नाथ जी के, मैं आऊंगा कल सुबह को और देखूंगा, अगर जगन्नाथ जी के बाल हुए तो तुम बच जाओगे, वरना मृत्युदंड निश्चित है और कुछ इधर उधर मत करना। तो तलीचा महापात्र बहुत भयभीत हो गया, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लग गया, हे भगवान, हे पतित पावन, मैं तो आपकी सेवा में लीन हूँ, अभी ये राजा इस तरह से बता रहा है, पता नहीं क्या करूँ। उसने ये जो पुजारी था उसने पॉइजन विष की बोतल अपने बाजू में रखी थी रात को कि अगर कुछ भगवान जगन्नाथ जी नहीं करते हैं तो वही ले लेंगे, सुबह तक मिलेगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं सुबह को। इतना डर था क्योंकि उसको लगा कि राजा के हाथों से मृत्युदंड तो नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो सोच रहा था, प्रार्थना करते करते सो गया। भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों की
ऐसी अवस्था नहीं देख सकते जिसमें वे बहुत चिंतित हो या दुखी हो, नहीं देख सकते। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और इसके स्वप्न में आकर, तलीजा महापात्र के स्वप्न में आकर तलीजा महापात्र को बताते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो। अभी तुम देखोगे, मेरे पास आओगे तो देखोगे कि मेरे इतने घने लंबे बाल हैं। बिल्कुल चिंता मत करो और जाकर अपना ड्यूटीज करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तलीजा महापात्र जो है उसको एक शांति लगती है। सुबह को वो जाता है जब भी मंदिर के यहाँ पे, तो देखता है कि भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर काले घने केश है और इतना है कि रत्न सिंहासन मतलब ऑल्टर तक भगवान के केश है। जब वो देखता है तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर करता है कि भगवान आप तो इतने बड़े भक्तवत्सल हैं कि बाल भी उगा दिए आपने। अभी उस समय फिर राजा आ जाते हैं परीक्षा करने के लिए कि ये क्या है कि नहीं असली। और फिर तलीजा महापात्र को राजा पूछते हैं कि आप तो बोल रहे थे जगन्नाथ जी के बाल हैं, दिखाओ। तो तलीजा महापात्र बोलते हैं उसमें दिखाने की क्या बात है, आप स्वयं आकर दर्शन ले लीजिए। तो जब राजा पहुंचते हैं वहां पर तो उनको क्या दिखाई देता है, वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के इतने घने लंबे बाल हैं काले से। तो ये जो राजा थे वो सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रातों रात जगन्नाथ जी ने बाल उगा लिए, चिपकाए तो नहीं है इसने। तो वो जाकर बाजू में, जगन्नाथ जी के बाजू में जाकर कुछ बाल अपने हाथों में लेकर जोर से खींचता है। ऐसा खींचता है तो राजा और सब लोग देखे कि रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, खून निकल रहा था। जब राजा खून देखता है तो वहीं बेहोश हो जाता है। उसको लगता है क्या बड़ा अपराध कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध कर दिया। और उसको होश लेकर आते हैं मंत्री तलीजा महापात्र सब, उसको होश में लेकर आते हैं और सीधा राजा जो है तलीजा महापात्र के पैर पकड़ लेता है, बोलता है बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, बहुत बड़ा अपराध। तलीजा महापात्र बोलते हैं कि भगवान बहुत कृपालु है, मेरे अपराधों को भगवान ने क्षमा कर लिया है, तुम्हारे अपराध भी क्षमा कर लेंगे, भगवान का शरण लो। और तलीजा महापात्र जो है वो राजा को उठाता है। राजा जो है वो उठकर भगवान को प्रार्थना करता है और फिर वो जाकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। जब तक वे वापस आते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जगन्नाथ जी के कोई बाल नहीं है। सो इस तरह से जो है भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों का भक्तवत्सल है और भक्तों का केवल कठिनाइयों का नहीं, वो अपने भक्तों का पालन पोषण भी करते हैं। जैसे एक बंधु मोहंती था, जांजपुर से बंधु मोहंती। तो बंधु मोहंती एक ऐसा समय आ गया जब उसका, उसके पत्नी और 2 बच्चे थे और उनके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अकाल पड़ा था गांव में। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कोई तुम्हारे कोई मित्र है, बंधु या कोई ये नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, कोई संबंधी नहीं है जिसके पास जाकर हम कुछ खाना पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, बच्चे भूखे हैं। बंधु मोहंती बोले मेरा एक मित्र है। बंधु मोहंती ना जगन्नाथ जी को एक मित्र के रूप में मानता था, बंधु के रूप में, इसलिए उसका नाम बंधु मोहंती रखा। तो वो बोलता था कि मेरा मित्र है, वो पुरी में रहता है, बड़े महल में रहता है, उधर जाकर मांग सकते कुछ मिलेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है जाते हैं। तो वो जांजपुर से पूरी प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो रात हो जाती है, दर्शन बंद हो गया है, सिक्योरिटी अलाउ नहीं करता है अंदर। बंधु मोहंती बोलता है लगता है मेरा मित्र बहुत अभी शयन कर रहा है, तो हम कल सुबह जाकर हम उसको मिलेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती लेकिन बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर पेजा था। पेजा वो होता है जो राइस का जो स्टार्च जो बच जाता है कुक करने से, जो पानी वो जो रहता है, तो वो लेकर बच्चों को पिला देते हैं। लेकिन सब भूखे हैं। बंधु मोहंती बोलता है सो जाओ सो जाओ। अंदर ही अंदर सोचता है बंधु मोहंती है जगन्नाथ में, तो आपके धाम में आए आपका शरण लेने के लिए, लेकिन हमें ऐसे भूखा रहना पड़ रहा है। इस तरह से वो सोच रहा था। और तभी भगवान जो है वे सहन नहीं कर सकते हैं, वे स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपना ही प्लेट लेते हैं। सुनहरी प्लेट होती है भगवान की, गोल्डन प्लेट, वो लेते हैं और उनका ही जो भोग रखा है उसमें से सारे अच्छे अच्छे आइटम लेकर एक बड़ी प्लेट बनाते हैं, कपड़े से ढककर वो बाहर निकलते हैं ब्राह्मण के भेष में, और फिर बोलते हैं बंधु मोहंती बंधु मोहंती। बंधु मोहंती आधे निद्रा में है और उसको यकीन नहीं हो रहा है कि कौन जानता है मुझे नहीं बुला रहा होगा, किसी और को बुला रहा होगा।
भगवान बोलते बंधु मोहंती जाजपुर से, आइए आपके लिए कुछ है। तो बंधु मोहंती को यकीन नहीं होता है, वो जाता है वहाँ पर निकट आवाज़ जहाँ से आ रही है और देखता है कि एक ब्राह्मण जो है एक सुनहरी प्लेट में वाइट कपड़ा से ढका हुआ, लेकिन इतना सारा व्यंजन रखा है, महाप्रसाद है सब कुछ। और ये ब्राह्मण दे देता है बंधु मोहंती, बोलता है हमें मालूम है कि आप भूखे हैं, आपके परिवार में भूखे हैं, आप लीजिए प्रसाद। बंधु मोहंती बोलता है प्लेट, बोलता है बाद में आप दे सकते हैं। बंधु मोहंती जाता है, अपने परिवारजन को उठाता है और सबको प्रसाद देता है, और बहुत पेट भर के सब महाप्रसाद का आस्वादन करके फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह को पुजारी देखते हैं कि मंदिर में एक गोल्डन प्लेट मिसिंग है, लापता है, प्लेट कहाँ है। सब ढूंढ रहे इधर उधर, सिक्योरिटी को पता चलता है, पता करते हैं वो कि कहाँ है। वहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली आया है जाजपुर से, और वो एक लगता है उसके कुछ, क्योंकि शाइन हो रहा था, गोल्डन प्लेट जो था ना वो शाइन मार रहा था। तो फिर सिक्योरिटी ने जाकर बंधु मोहंती का प्लेट लिया और फिर बोला अरे तुम तो चोर हो। बंधु मोहंती बोले नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, वो तो कोई ब्राह्मण आया था, वो प्लेट देकर गया और मैं ढूंढ ही रहा था उसको रात को खत्म होने के बाद, लेकिन मिला नहीं, तो मुझे लगा सुबह रिटर्न कर दूंगा। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे करके वो सिक्योरिटी ने इसको, बंधु मोहंती को जो है जेल में डाल दिया। बंधु मोहंती बेचारा सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पर आया था मेरे मित्र को मिलने, कुछ प्रसाद मांगने के लिए, और इसमें अभी मैं जेल में हूँ। फिर वो प्रार्थना करने लगा भगवान जगन्नाथ से, हे पतित पावन, हे दयानिधि, हे कृपा सिंधु, आपने जो भी किया है आप अच्छे के लिए ही करते हैं। और इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा था, सो गया। भगवान जगन्नाथ जी जो है वे सीधा आते हैं, राजा के स्वप्न में आते हैं, रात का समय था, राजा के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा मित्र दूर से आया था मुझे मिलने के लिए, और देखो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या किया, जेल में डाल दिया बेचारे को। किसका लिया है मैंने, तुम्हारा थोड़ी ना लिया है, मेरी प्लेट में से दिया है मैंने उसको, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। जाकर उसके सर पर पगड़ी बांधो, उसको रिस्पेक्ट दो, और उसको और उसके परिवार को एक स्थान दे दो मंदिर के बाजू में, और उसकी देखरेख करना। इस तरह से राजा को आदेश देते। राजा स्वयं भयभीत होकर स्वयं जाते जेल में, बंधु मोहंती के चरण धोते हैं, उनके सर पे पगड़ी पहनाते हैं और बोलते हैं कि आज से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ जो है हम संभालेंगे आपका। और उनको एक स्थान दे देते हैं मंदिर के बाजू में रहने के लिए। और फिर बंधु मोहंती और उसका परिवार हमेशा वहाँ पर रहता है, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वेले वो लोग जो है जीवन भर आजीवन स्वीकारते हैं। तो ये था बंधु मोहंती। भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने भक्तों की जो ऑफरिंग है, भगवान जो भक्त भावपूर्ण भगवान को अर्पण करते हैं, वो भी जो है वो जाने नहीं देते हैं। एक माता थी लांडी माता, तो लांडी माता जो थी वे एक नीम का पेस्ट बनाती थी, नीम, क्योंकि उनको लगता था कि जगन्नाथ जी मेरा पुत्र है, और इतना 56 भोग और इतनी स्वीट खाने के बाद उसको निश्चित ही पेट दर्द होता होगा, तो मैं उसको उसके लिए ये नीम का एक स्पेशल पेस्ट बना के ऑफरिंग करूँगी। तो वो बनाती थी ये नीम का पेस्ट, तो उन्होंने बनाया, और एक बार वो गई थी कि जाकर अंदर मैं ऑफर करूँगी, तो अंदर गई तो सिक्योरिटी ने रोक दिया, बोला किसके लिए, क्या लेके जा रही हो इतना बड़ा। तो बोली नहीं ये मेरे पुत्र के लिए है। तो सिक्योरिटी ने बोला बहुत सारा भोग लगता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके उनको भेज दिया वहाँ से बाहर। लांडी माता बहुत दुखी थी, वो सोच रही थी कि ये इतना बनाया है, मेरा पुत्र जो है वो बेचारा उसको पेट दर्द हुआ होगा, इस तरह से वो सोच रही थी, लेकिन दुखी थी। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है वो उनको चाहिए था ये, और वे पहुंच जाते हैं, ये लांडी माता के घर पे पहुंचते हैं और बोलते हैं माँ मेरा नीम पेस्ट किधर है, मुझे पेट दर्द हो रहा है। तो बहुत प्रसन्न हो जाती है लांडी माता। उसी समय पर भगवान जगन्नाथ जो है वो पहुंचते हैं राजा के यहाँ पर, और राजा को स्वप्न में दिखाई देता है कि जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि ये उनको ये नीम पेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो राजा जो है वो अपने सैनिकों के साथ, पुजारियों के साथ जाता है लांडी माता के घर पे, और उनको स्वयं इनवाइट करता है कि आप आकर भगवान को भोग लगाए, उनको चाहिए, व्याकुल है भगवान। तो फिर भगवान को ये नीम का जो पेस्ट है वो अर्पण किया जाता है, और उसके बाद वो परमानेंट ऑफरिंग बन जाता है। तो आज भी जो है भगवान को
उनका भोग लगने के पश्चात जो है इस तरह का नीम पेस्ट उनको भोग लगाया जाता है। ये लाडली माता ने जो शुरुआत किया था। इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों के जो ऑफरिंग्स है वो बड़े ही प्रेम पूर्वक वो स्वीकार करते हैं। तो आज का दिन जो है वो रथ यात्रा का अवसर है और हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। हम ये बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो हे जगन्नाथ जी, आप हमें कृपा करिए, दृष्टि दीजिए ताकि हम आपको देख सके। इसका मतलब ये है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप भगवान को देखने का प्रयत्न मत कीजिए, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे भगवान जो है वो आपको देखे। और भगवान की दृष्टि में कैसे आ सकते हैं हम? भगवान की दृष्टि में हम सेवा से आ सकते हैं, सेवा भाव से आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई बड़े व्यक्ति को मिलना है तो बहुत मुश्किल है। जैसे आप में से किसी को अगर चीफ मिनिस्टर को मिलना है या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलना है, कितना मुश्किल है। लेकिन अगर वही महान व्यक्ति को अगर आपको मिलना है तो इफ दे वांट टू मीट यू, अगर उनको चाहिए कि वो आपसे मिले तो बहुत आसान हो जाता है, उनसे मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे एक बार इसका स्टोरी है, हमारे भक्तों ने क्या किया था, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बैनर बनाया था। तो प्रेसिडेंट का रोड शो था, तो वो रोड से जा रहे थे गाड़ी के ऊपर, वो ऐसे सबको वेव कर रहे थे और यहाँ पर सारे भक्त खड़े थे। भक्त और सारे लोग जो थे वो सब खड़े थे दोनों बाजू। भक्तों ने क्या किया था, वो खड़े भी थे और उन्होंने एक बड़ा चार्ट बनाया था जिसमें लिखा था मे कृष्णा ब्लेस द प्रेसिडेंट। मतलब भगवान कृष्ण प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को आशीर्वाद दे। इस तरह से उन्होंने एक चार्ट बनाया था, बैनर बनाया था और ऐसे खड़े थे पकड़ के। तो प्रेसिडेंट तो क्या है, वो ऐसे वेव करके चला गया आगे, लेकिन उसकी जो प्राइवेट उसकी जो ये थी ऑफिस, उन लोग देख रहे थे कैमरा में कि कौन है। तो उनको समझ में नहीं आया मे कृष्णा ब्लेस द प्रेसिडेंट इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने भक्तों को इनवाइट किया कि आप आइए, और अगले दिन वही भक्त लोग जो है प्रेसिडेंट के साथ डिनर कर रहे थे। ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि इनको इनवाइट किया गया भक्तों को और प्रेसिडेंट उनको साथ में उनके साथ डिनर कर रहे थे। तो उनकी मुलाकात भी हो गई, चर्चा भी हो गई। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को उनको मिलना था। तो बिल्कुल उसी तरह से हम भगवान को मिलना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को देखना और मिलना चाहते हैं? कितने लोग हैं? सब है। यस। तो हम तो प्रयत्न करेंगे, किंतु अगर भगवान हमें देखना और मिलना चाहे तो, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस तरह से बोलते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड सीज यू। ऐसा कुछ कीजिए ताकि भगवान आपको देखे। और भगवान कैसे देखेंगे आपको? जब वो देखेंगे कि ये मेरा भक्त है, इतनी सेवा कर रहा है, ये मेरा भक्त ध्यानपूर्वक जप कर रहा है, दूसरे वैष्णवों की सेवा कर रहा है ये मेरा भक्त, तो ऐसे करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज का दिन है रथ यात्रा, जिसमें हम भगवान को इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं और हम सेवा में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आज का दिन जो है आप बहुत उत्साहपूर्वक सेवा कीजिए, रथ यात्रा में भाग लीजिए। भगवान जगन्नाथ जी, हम कीर्तन जो करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। कीर्तन में उत्साहपूर्वक भाग लीजिए और सेवा में जुड़े रहिए। आप देखिए भगवान जगन्नाथ की कितनी कृपा प्राप्त होती है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।